केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों के आंदोलन का इम्तिहान है। अभी तक किसान और केंद्र सरकार के बीच नवे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसान अब 26 जनवरी को बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। किसान 26 जनवरी को लाल किले से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सड़क पर उतरी। 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों, मंत्रियों और सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस नेता राजीव भवन में सभा कर ट्रैक्टर से राजभवन के लिए निकले। वहीं राजभवन के पहले पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका तो हल्की झूमाझटकी भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के हित में निर्णय नहीं ले रही है, बल्कि देश के चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई 4 सदस्यीय समिति को किसान संगठन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इंदौर में भी जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़े नेता केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने तेजाजी नगर चौराहे पर चक्का जाम किया और किसानों का समर्थन किया। ग्वालियर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के बाद कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेसी चक्का जाम भी करेंगे। कल से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 सेशन साइट्स लॉन्चिंग से जुड़ेंगे। हर सेशन में 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन कल से शुरू हो जाएगा। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी टीका लगवाने वाले हैं। कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके उनका हौसला अफजाई भी वो करेंगे। वहीं देश में शुरू होने वाली इस पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर दिल्ली के निर्माण भवन में बने स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम से नजर रहेगी। आज भारतीय सेना दिवस है। सेना के जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और कुर्बानी की याद में इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत में 73वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। भारतीय सेना दिवस पर पीएम मोदी ने सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना दिवस पर भारत के सैनिकों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना दिवस पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को शुभकामनाएं। हम उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। गोवा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गोवा मेडिकल कॉलेज जाकर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक का हालचाल जाना। सड़क हादसे में घायल होने के बाद श्रीपद नाइक का यहां इलाज चल रहा है। गोवा के सीएम ने बताया कि केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक को देखने के लिए आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गोवा मेडिकल कॉलेज आए थे। महाराष्ट्र के मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप आज भूकंप के तेज झटके यहां महसूस किए गए, जिनमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया के आपदा न्यूनीकरण एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 रही। वहीं भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। भोपाल में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान का आगाज हो चुका है। सीएम शिवराज ने अभियान का आगाज करते हुए 1 लाख रुपए का चेक दिया। अभियान के तहत मध्य प्रदेश के 6 करोड़ 50 लाख लोगों तक पहुंचकर धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के लिए लगभग 60,000 कार्यकर्ता भी धनराशि जुटाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नए प्रदेश पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होने जा रही है। ये बैठक भोपाल के प्रदेश बीजेपी दफ्तर में 17 जनवरी रविवार को होगी, जिसमें बीजेपी के सभी महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ प्रदेश मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा नई टीम के साथ राम मंदिर के लिए धन संग्रहण को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वीडी शर्मा नए पदाधिकारियों के बीच काम का बंटवारा भी कर सकते हैं।
बालाघाट में एक बार फिर नक्सलियों का खौफ शासन प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन गया है। कुछ महीने पहले मुठभेड़ में अपने साथियों की मौत से आक्रोशित नक्सलियों ने कथित पर्चे के माध्यम से पुलिस को धमकी दी है। बालाघाट शिवनी से सांसद ढाल सिंह बिसेन ने नसीहत दी है और कहा कि सरकार और पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, कितने भी बड़े नक्सली हो ठहर नहीं पाएंगे। IBC 24 की खबर के बाद आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे आज सुबह ग्वालियर पहुंचे और ऑफिस ज्वाइन किया। आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने अपनी सफाई में कहा कि भोपाल में सरकार की नीतियां बनती हैं, नए वर्ष की नीतियां थी, इसलिए वो भोपाल के दफ्तर से ही अपना काम चलाते रहे। हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में किए गए संशोधन को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सीएम भूपेश बघेल इस महीने फिर से बस्तर दौरे पर जा सकते हैं। आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री का आना तय माना जा रहा है। 24 से 26 जनवरी के बीच सीएम बस्तर का दौरा कर सकते हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी एमएलए बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य में मुफ्त टीका लगाए जाने के लिए सीएम को घोषणा करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी से अपील करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू का कहर दंतेवाड़ा तक पहुंच चुका है। जिले के कुपेर गांव में कल से अब तक 12 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। पशु विभाग की टीम सैंपल कलेक्ट करने कुपेर गांव पहुंचे हैं। हालांकि बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी नहीं हुई है। सिंगरौली में नगर निगम की लापरवाही से 50,000 से ज्यादा लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। बता दें कि कोयला और विद्युत कंपनियों ने साफ पानी देने से के 10 जगहों पर आरओ प्लांट लगाए हैं और शर्त के मुताबिक बिजली बिल का भुगतान नगर निगम को देना है, लेकिन पिछले कई महीनों से बिल का भुगतान नहीं हुआ है, जिस पर बिजली कनेक्शन काट दिए गए। अब लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा। बस्तर के भनपुरी थाना क्षेत्र में छिंद का रस निकालने को लेकर 2 पक्षों में आपसी विवाद हुआ। विवाद के चलते आरोपी ने टंगिया से एक महिला पर वार कर दिया। महिला के सिर और कान पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी दीनू कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। मामला भनपुरी थाने के मंदलापाल पथरागुड़क पारा का है। राजगढ़ में 2 बाइकों की भिड़ंत से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दिया। युवक की मौत के बाद परिजन हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं होने पर नाराज हो गए और जमकर तोड़फोड़ की। घटना तलीन थाना क्षेत्र की है। पत्थरगांव में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। अंबा कछार जंगल में महिला अपने पति के साथ मवेशी चराने के लिए गई हुई थी, जहां हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हुई है, तो वहीं पति ने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग ने हाथियों को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था। घटना तपकरा वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है। बीजापुर के नेलसनार थाना पुलिस ने दंतेवाड़ा जेल ब्रेक की घटना में शामिल 5,000 के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर हत्या का प्रयास, बलवा सहित कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि जिला पुलिस की टीम कुंडरी के जंगल से नक्सलियों को गिरफ्तार कर की है। भाटापारा में नाबालिग को शादी और घुमाने का लालच देकर अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को झारखंड के सोपरम से गिरफ्तार किया है और नाबालिग को आरोपी के कब्जे से छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया। रायपुर में सूने मकानों में चोरी करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों के घरों पर ही चोरी करता था। वहीं पुलिस ने आरोपी संजय नेताम से चोरी किए गए लगभग 5 लाख रुपए का कीमती सामान भी जब्त किया है, जिसमें सोने चांदी के जेवर समेत मोबाइल और एलईडी टीवी शामिल है। सिमगा और भाटापारा पुलिस ने मध्य प्रदेश की अवैध शराब खपाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 32 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसके अलावा मोबाइल, कार सहित लगभग 11 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। पुलिस ने तस्करी की सूचना मिलते ही दबिश दी और 4 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपी अब भी फरार हैं। ग्वालियर में छात्रा से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने रिचार्ज करने पर कैशबैक का लालच देकर छात्रा को एक लिंक भेजा। जैसे ही छात्रा ने लिंक पर क्लिक किया, छात्रा के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। छात्रा ने इसकी शिकायत राज्य साइबर सेल में की। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई। इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने सिटीजन कॉप ऐप में मिली गुम मोबाइल की शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ताओं को 130 मोबाइल सुपुर्द किया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा अन्य प्रदेशों से मोबाइल बरामद किया। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करोड़ों रुपए बताई गई है। जांजगीर के 8 कराटे खिलाड़ी डोंगरगढ़ में आयोजित कराटे स्पर्धा में शामिल हुए, जिसमें एक बालिका ने गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई है, तो वहीं 6 खिलाड़ियों को भी सिल्वर मेडल मिला है। बता दें कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 2 दिवसीय कराटे स्पर्धा आयोजित की गई थी, जिसमें जांजगीर से 6 बालिका और 2 बालकों ने स्पर्धा में शामिल हुए थे।
जबलपुर में पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा में पुलिस के हाथों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित बैनर और पोस्टर दिखाई दिए। स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षा के लिए तैयार की गई झांकियां भी प्रदर्शित की गई।